सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर के लोग इस तरह नहीं करेंगे। ये तो पाइप कवरेज है अरे सबका ना बदलाव है ना बच्चों में। इंदौर से नहीं, बंगाल आप आइए ना। बढ़ावे के लिए सर टेनिस के संवर्धन के लिए ये श्री माधव इंटरनेशनल टेनिस सेंटर ने बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट शुरुआत में लिया है और ये स्पेशली ये महिला टेनिस को और बढ़ावा देने के लिए इसकी गुंजाइश देश में बहुत है और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने कोर्ट और इतने मेंटेन्ड कोर्ट एक मुझे लगता है कि बहुत देश में बहुत ही कम जगह पर होते हैं। ऐसे स्थान पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह की यहाँ सुविधा है और इस केंद्र को देखकर यहाँ बच्चों के लिए घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, जिम के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए एक छत के नीचे सब सुविधाएं हैं। ऐसा हरियाणा तो क्या देश में भी एक आधी सेंटर इस तरह का होगा, इतना अच्छा ये सेंटर है। और इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय है तो माननीय पवन जी को, जिन्होंने हम ये टेनिस के लिए इतना बड़ा पेन लिया, इतने स्थान दिया, इतने कोर्ट बनवाए और इतनी तरह की सुविधाएं जिस प्रकार का ये बनाया है, ऐसा सामान्य रूप से देखने को मिलता नहीं है। और मैं तो पूरे देश भर में घूम घूम कर देखता हूँ टेनिस के सब टूर्नामेंट। हमने अभी हमारा बेंगलोर में डेविस कप भी हुआ है। ये जगह तो ऐसी है जहाँ अगर हार्ड सरफेस पे कराना है तो हम डेविस कप भी करा सकते हैं। इतना अच्छा ये स्थान है और हम इसमें शो कोर्ट भी बना देंगे। अगर आगे ये टेनिस एकेडमी जितना आप लोगों के माध्यम से पब्लिक के बीच में जाएगी, बच्चे बढ़ेंगे और टूर्नामेंट ज़्यादा होंगे तो हम यहाँ शो कोर्ट भी बना सकते हैं। माननीय पवन जी से रिक्वेस्ट करके शो कोर्ट बनाने का अर्थ है कि फिर उसमें स्पेक्टेटर्स के लिए, लाइटिंग के लिए सब व्यवस्था होती है, वो सब यहाँ हो सकती है। बाकी तो यहाँ रहने के लिए और सब व्यवस्थाएं यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जगह है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑल इंडिया टेनिस के लिए भी एक अच्छा स्थान मिल गया है। हम सौभाग्यशाली हैं और इसमें माननीय पवन जी के इस निर्देशन में नीरज जी ने जिस प्रकार की एक साल से मेहनत की है और मेहनत करके इसको खड़ा किया है और अब टूर्नामेंट करा रहे हैं, मुझे भी लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पवन जी के लिए, माननीय नीरज जी के लिए, जिन्होंने ये इतनी बड़ी सुविधा और ख़ासकर पहला टूर्नामेंट महिलाओं का टूर्नामेंट किया है। इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। सर, इसमें आप आईटा के प्रेसिडेंट भी हैं, तो भारत के अंदर ऐसी क्या कमी आप देखते हैं कि उस लेवल के खिलाड़ी अब नहीं निकल पा रहे? कुछ नाम हम टेनिस में देखें और फैसिलिटी की बात भी हम करते हैं, चाहे दिल्ली मेट्रो सिटी है, मुंबई है, उस लेवल के ग्राउंड और फैसिलिटी जो खिलाड़ी हैं उनको नहीं मिल पाती हैं। उसमें बेहतर सुधार के लिए क्या प्लानिंग की गई है और किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेलों पर खूब जोर दिया गया है। तो खेलों के लिए अब तक तो बजट नहीं होते थे, अब तो बजट की कोई कमी नहीं रहती है। खेलो इंडिया, टॉप्स स्कीम, तमाम तरह के कार्यक्रम ऐसे और सारे इंटरनेशनल गेम्स लाने की यह कोशिश कर रहे हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले हैं 30 में, 36 में ओलंपिक गेम्स के लिए भी भारत ने बिड किया है और भगवान की कृपा से, मोदी जी के प्रयास से ये हमको मिल सकते हैं ओलंपिक गेम्स। तो ये खेल का वातावरण देश में पहले था ही नहीं। खेल को लोग कहते थे ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, ऐसा अब कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो अब जो सोच में परिवर्तन आया है देश में, जनता के मन में, उसके कारण से अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा, टेनिस इंडिविजुअल गेम है, टेनिस थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है। टेनिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का चाहिए वो सब जगह नहीं हो सकता।
हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल सब जगह हो सकते हैं। तो इसलिए टेनिस में थोड़े जमने में समय लगता है और खर्चा भी होता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से हम लोग और देश में दुनिया भर के लोगों को बुलाते भी हैं, टूर भी करते हैं, खुद भी जाते हैं, तो उन सुविधाओं को देश में लाने की कोशिश करते तो सर आज खिलाड़ियों को क्या संदेश दोगे? हैं। खिलाड़ियों का संदेश ये है कि जिस तरह की कम्पिटिटिव स्पिरिट से यहाँ आए हैं, हेल्दी कंपटीशन भी है और आगे देश बढ़ के देश का नाम रोशन करें। खेल भावना के साथ देश की भावना सर्वोपरि हो। खेल रहे हैं तो देश के लिए। हर व्यक्ति में अगर ये भावना रहती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें देश पहले है, देश के लिए कर रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन भी अच्छा होता है और उनको सपोर्ट भी ज़्यादा मिलता है। यही मेरी खिलाड़ियों से भावना है कि वो खेलें, जज्बे के साथ खेलें, खूब मन से खेलें, खूब मस्ती से खेलें। और बाकी उनकी ये बात ठीक है कि हमारे देश में थोड़ा डाइट प्रॉब्लम भी होती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की भी प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल कोचिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो वो सब चीज़ें हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन से खेलेंगे और देश के लिए खेलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मेडल भी लेके आएंगे और मेडल लेके आएंगे तब सही मायने में हमारा काम मुकम्मल होगा। जी, तो जिनसे सर भी यहाँ मौजूद दिया था जी। मेरा तो यही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ उत्तर भारत में अभी टेनिस का खेल नहीं है, नहीं के बराबर है। इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जैसे हरियाणा पूरे देश भर में खेलों के नाम से बहुत आगे है, परंतु टेनिस नहीं है, तो टेनिस के लिए एक उत्तम सुविधा हमने प्रोवाइड की है। धीरे धीरे मैच होंगे, अलग देश भर के प्लेयर आएंगे, तो यहाँ का जो युवा है, युवा युवतियाँ, वो इसके लिए प्रमोट होंगी और आगे टेनिस में भी हम अच्छे प्लेयर दे सकेंगे। और विश्व ओलंपिक में बाकी सारे जो खेल होंगे उनमें हरियाणा के, हम उत्तर भारत के ये भी बालक ये अच्छे मेडल लेकर आए। कौन जी, जैसे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए बच्चे, हम उनसे भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात रखी कि जिस तरीके के कोर्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, भारत के अंदर बहुत कम जगह उनको मिल रहे हैं। एटलीस्ट दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में भी वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, और वो ये उम्मीद लगा रहे थे कि ये इसको कंटिन्यू रखा जाएगा और 12 के 12 महीने, क्या इसको लेकर कोई विचार रखा गया कि ये टूर्नामेंट्स कंटिन्यू किए जाएं यहाँ पे? बिल्कुल, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मतलब है कि 12 महीने करेंगे तभी तो डेवलप होंगे। अब केवल टूर्नामेंट कराने से नहीं होंगे, बच्चों में खेल का भाव उत्पन्न हो, वो प्रतिदिन यहाँ आके प्रैक्टिस करें। अभी जैसे कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, कुश्ती है, उसके लिए लगभग 500 बच्चे रोज़ आते हैं यहाँ, सुबह शाम आकर प्रैक्टिस करते हैं। वो धीरे धीरे उनको जगह मिली तो वो आना प्रारंभ हुए। अब ये सुविधा उनको मिलेगी क्षेत्र के सब लोगों को, तो वो आना शुरू करेंगे, नज़दीक आएंगे। दिल्ली के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं, आसपास के जितने बड़े सिटी हैं, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, वो सब लोग आ सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लगभग 500 तक खिलाड़ी एक 5 स्टार होटल की तरह यहाँ रह सकते हैं, बहुत ही कम एक्सपेंसेस में रह सकते हैं। मतलब अगर दिल्ली में करना हो उससे 10-15% में यहाँ टूर्नामेंट हो सकता है। तो एक कम, जैसे महंगा खेल है, परंतु उसमें वो ये सुविधा एक सेवा के भाव से जुटाई गई है, ताकि अपने देश का नौजवान उस जज्बे से खेल को आगे बढ़ाए, अपना नाम, देश का नाम वो पूरे विश्व में जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बच्चे पहुँचे? ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, तो 32 का मेन ड्रॉ बना है। अभी तक हमने 11 मैचेस कर दिए हैं, 4 मैचेस हैं अभी, और 12 स्टेट से प्लेयर आए हैं। हरियाणा से भी अच्छे प्लेयर्स हैं 5-6, और उन्हीं प्लेयर्स के लिए ये सारी व्यवस्था है। जब भी टेनिस का जिक्र आता है, बच्चे जो गरीब बच्चे जो खेलना चाहते हैं, के मन में बात आती है कि महंगा गेम है, तो क्या प्रयास ऐसे बच्चों के लिए किए जाए जो खेल में बढ़िया है लेकिन हालातों के चलते आगे नहीं आ पा रहे हैं? अगर आप यहाँ का देखें तो सभी प्लेयर्स को पानी, फ्रूट सब फ्री कर रखा है जी। नहीं तो कहीं भी जाएंगे आप, टेनिस कोर्ट में 1 घंटा प्रैक्टिस के 500 रुपये लेते हैं, यहाँ सब फ्री है। आप फ्री खेलिए, फ्री पानी है, फ्री फ्रूट्स हैं, सारी व्यवस्था फ्री है बच्चों के लिए, प्लेयर्स के लिए जी। खेलता है वो, भले ही एक मैच खेलता है उसको 3000 रुपये मिलते हैं।
अच्छा पर मैच फीस। 2.5 लाख रुपया इस पर Players खर्च को करना देना है। जो बच्चा आखिरी में सारे मैच खेल के फर्स्ट आएगा उसको 31,000 रुपये मिलेगा। जो हाँ उसका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा। एक व्यक्ति 3,000 उसको मिल गया, मान लो एक मैच खेला, एक मैच खेलने से भी उसको 3,000, मान लो हार गया तो तब भी उसको 3,000 रुपये बहुत मिलता है। बढ़िया, बढ़ावा उसका मिलेगा रहने इससे, का, हाँ, आने का बिल्कुल। सब हाँ हाँ, वो निकल जाएगा। सही बात है। तो इसीलिए ये यहाँ जो ये सुविधा है, जो 2.5 लाख हम सारे प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके विनर के लिए 31,500 है, रनर अप के लिए 21, मेरे ख्याल से। हाँ रनर अप के लिए 21,000 है, ठीक है, ठीक और उसके बाद 15,000 है, 7,000 है, ऐसे मतलब जो फर्स्ट राउंड भी खेलेगा उसको 3,000 रुपीज़ मिलेगा। उसे हम डीए कहते हैं, डेली अलाउंस है प्लेयर का, वो मिलता है। बहुत बढ़िया सर। मतलब खाने का, वो रन से, आराम से ट्रांसपोर्ट कर का है, सकता है। बच्चे के रुकने का है। हाँ हाँ श्योर। ये आपका फर्स्ट राउंड है, हाँ जी, अभी होना है भी। हाँ जी। ऑल द बेस्ट। टेल हेड आप बोलना सेम सर। बॉल दिख जाए सर से या बीच में चीट कोई डिस्प्यूट होता है तो वो है एम्पायर है, वही एम्पायर के अलावा रेफरी है। अच्छा आप तो है। मैं चलिए भाई साहब, आपको डिवोटेड आदमी मिल गए, नीरज करेगा, अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप साइड वाली इधर से देखते हैं ना, वो उतना अच्छा नहीं होता, इससे या उससे देखिए, ये दोनों साइड में जाएंगे। दोनों साइड लिख जाएंगे तो और सेमीफाइनल और फाइनल दोनों लाइव किया। अच्छा। फेसबुक पे अभी